सावधान। अपने साइड हो। रेट विश्राम। रेट सावधान। रेट दाहिने जवाब दाहिने मूव। रेट पीछे लो आप पीछे मूव। देखो किसी किसी का पैर नहीं उठ रहा है, ठीक है, पैर किसी किसी का नहीं उठा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसा नहीं करना। रेट आगे बढ़ेगा आप दाहिने मूव। गुड। रेट विश्राम। रेट सावधान। सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया? किस किसने नहीं किया? सभी ने नहीं किया है। अच्छा, ड्यूटी से आया है अभी, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन साइट में हमारा गार्ड क्या उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ड्यूटी क्या है, एक गार्ड का जो है क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, तो हर चीज जो है उसमें बताया गया है, ठीक है। ये चीज जो है सभी ने ध्यान देना है। एक गार्ड को उसका क्वालिटी कैसा मतलब कि मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। तो सबको पता है अभी कितना 5-6 साल वाला है यहाँ पे, हाथ खड़ा करो तो कैसा इधर 2 7-8 7-8 साल वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, ठीक है, 5-6 साल वाला है। तो ये चीज ध्यान रखो, आप लोग इतना साल से आप लोग ड्यूटी कर रहे हो, आज तक गार्ड में ही ड्यूटी कर रहे हो, क्यों, किस लिए कर रहा है, आप लोग जानकारी ठीक तरह से नहीं मिला है। एक गार्ड का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सुपरवाइजर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। आप लोग जहाँ पे ड्यूटी करते हो, आप लोग इतना साल से ड्यूटी कर रहा है, एक यहाँ का एक स्टोरमैन बोलेगा अरे भाई ये चीज करना था वो चीज करना था आपने नहीं किया, आपको पता ही नहीं होगा ठीक तरह से क्या किस तरीके से हम लोग क्या है कार्रवाई करना है, ठीक है। तो हर एक एक चीज रहता है, एक स्टोरमैन है कैसा मतलब कि मटेरियल को कैसा मेंटेन करते हैं, है कि नहीं, मटेरियल को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो एक मटेरियल को कंट्रोल करना, एक विजिटर को कंट्रोल करना, एक व्हीकल को कंट्रोल करना, फिस्किंग प्रोसीजर जो है ये सब पता होना चाहिए। हमारा जो कितना चोरी करके लेके जा रहा है, डेली 1000 रुपए का चोरी करके लेके जा रहा है, जिस दिन फंस गया तो फंस गया। तो आप लोग पकड़ने वाला अच्छा होना चाहिए ना। हम लोग को किस लिए रखा है, काम करने के लिए रखा है क्या, नहीं रखा है ना। हम लोग को तो क्या है उधर पे रोड वगैरह लेके जाना नहीं, हम लोग गिट्टी वगैरह डाल रहे हैं वहां पे हम लोग काम नहीं करना है ना। हमको क्या किस लिए रखा है, सर्च करने के लिए, आपको निगरानी रखने के लिए, है कि नहीं। वो उसका जो ड्यूटी जो है ना, एक गार्ड का ड्यूटी क्या है उसको प्रॉपर पता होना चाहिए सबको, है ना। एक गार्ड का क्या ड्यूटी है वो सब आपको इसके बारे में पता चलेगा, तभी जाके आप अच्छा से ड्यूटी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं तो हर आदमी को अभी मैं बात करूंगा आपसे, अभी मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में, आप लोग थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा, भूलेगा पक्का भूल जाएगा, थोड़ा मैं बिजी हो जाएगा ये करके भूल जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया हूं, पूरा के पूरा चैनल जो है आप लोग का ये भी पूरा फोटो भी आएगा, आप लोग का भाषण भी आएगा, सब कुछ आएगा, बीच में देखते रहना। बार बार तो मैं आप लोगों से मुलाकात तो नहीं हो सकता है, मैं भी कोशिश करता हूं कि यहाँ पे आने के लिए, मैं भी आने का मौका नहीं मिलता है कि नहीं। तो मेरा भी पूरा ऑल इंडिया में भी घूमता रहता हूँ, जैसे आप यहाँ पे आज आए हैं इसी तरह कल उधर परसों इधर, ऐसा करके मेरा तो ऑल इंडिया घूमता रहता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा जितना भी गार्ड है वो गार्ड से मतलब कि सुपरवाइजर रैंक में आए, सुपरवाइजर रैंक जो है वो फील्ड ऑफिसर के रैंक में आए, और जो फील्ड ऑफिसर है वो सिक्योरिटी ऑफिसर की रैंक पे आए, समझ गया ना। और भी रैंक बढ़ता है, आप इसमें भी कैरियर है, आप इस कैरियर को चुन रहे हो तो आप 5 साल में तो आपको कम से कम एक सुपरवाइजर क्या फील्ड ऑफिसर की पोस्ट में तक आना चाहिए। जब फील्ड ऑफिसर की पोस्ट में आएगा उसकी पेमेंट भी थोड़ा अच्छा रहेगा, है कि नहीं, आप कंफर्टेबल महसूस करेगा। आप लोगों ने सुना होगा ईमानदारी, वफादारी, समझदारी,
ये सब चीजें होना चाहिए गार्ड के अंदर, ये सब गुण होता है। आपका ड्यूटीज क्या है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप अपना ड्यूटी जब जाते हो तो आप लोगों ने आज तक, आप ड्यूटी जब जाते हो तो किसी को पूछा है सुपरवाइजर को, सर मेरा ड्यूटी कहां से लेके कहां तक है, बताया? लेफ्ट किधर से है, राइट कहां से है मेरा, वहां से लेके वहां तक, और आगे से वहां से लेके यहां तक, और उसके बीच में कोई भी हरकत होगा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा, उसका गार्ड को होगा। उसका मेन मोटो क्या है, उस लोकेशन के अंदर पे कोई भी हरकत होगा, कोई भी सामान लेके जाएगा लाएगा कुछ भी होगा, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है। समझ गया ना? तो आप अपना ड्यूटीज के बारे में पता नहीं है तो ड्यूटी किस तरह से आप देंगे? तो कोई भी बोलेगा, कोई भी स्टोरमैन आएगा बोलेगा, कोई ड्यूटी ऑफिसर आएगा बोलेगा भाई तुम्हारा ड्यूटी ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोलेगा ना, पक्का बोलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है आपका ड्यूटी के बारे में क्या है। आप अपना ड्यूटी के बारे में पक्का पता होना चाहिए, मेरा क्या ड्यूटी है। ठीक है, जब एक गेट में घर आए तो ये जब गेट में जब ड्यूटी दे रहा है, गेट का क्या ड्यूटी है, मेन गेट का क्या ड्यूटी है? व्हीकल्स को कंट्रोल करना, जो भी ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, छोटा गाड़ी आ रहा है, कार आ रहा है, बाइक आ रहा है, ये सब चीज है कंट्रोल करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या है, रजिस्टर कंट्रोल करना, विजिटर्स को कंट्रोल करना, जो भी विजिटर आ रहा है उसके साथ फेस होना। विजिटर में भी अलग अलग सी प्रकार का आता है कि नहीं, कोई लेबर आता है, कोई सिविलियन आता है, कोई मतलब कि अपना रिश्तेदारी आता है, कोई ऑफिशियली आता है, कोई अनऑफिशियली भी आता है कि नहीं। ये सब चीज जो है रोकना है, गेट का काम है रोकना, टोकना और जाने देना। समझ गया ना? सबसे पहले रोकना है, फिर उसके बाद टोकना है, फिर उसके बाद जाने देना है। ये गेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो लेबर जो काम कर रहा है उसको कंट्रोल करना, लेबर कंट्रोल होती है, स्टाफ कंट्रोल होती है। यहाँ पे स्टाफ का रजिस्टर भी होगा ना, इन आउट रजिस्टर भी रहती है, कब आया कब गया पूरा रिकॉर्ड रहते हैं। ये सब चीज जो है आप लोग क्या करते हो, एक जगह में चले जाते हो, फिर उसके बाद में वहां पे क्या है, बस मेरे को आज दिन भर यहाँ टाइम पास करना है। कभी सादा बनाओगे, कभी बीड़ी पियोगे, कभी उधर जाके पेशाब करके आओगे, कभी कुछ नहीं मिला तो अच्छा थोड़ा सा कमर तेरा सीधा कर लिया, थोड़ा अगर कोई दिखाई नहीं दे रहा है साला जूता भी खोल दिया, थोड़ा और कोई दिखाई नहीं रहा बेल कैप भी खोल दिया, और कोई दिखाई नहीं दे रहा साला कंबल भी ले सो गया। फिर है इस टाइप का करता है क्या? है करता है, मैंने बहुत देखा हूं। कोई कोई गार्ड जो है ऐसा ही देखा, जूता इधर पड़ा हुआ है, कि बेल इधर पड़ा है, कंबल लेके बस सो गया, आदमी पता ही नहीं चला कहाँ गया है, ऐसा सिकुड़ के सो गया। बस गए हो भाई जी, तो पूरा गए हो, सुबह तक उसकी आंख खोलेगा, और उसके अंदर पे क्या करेगा, कोई ड्यूटी ऑफिसर आएगा, चेक करेगा, वीडियोग्राफी करेगा, फोटो मारेगा, फिर हम लोग को प्रोसेस करेगा, बोलेगा ये देखिए सिंघा जी आपका गार्ड। जो गार्ड है ना उसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी का पता ही नहीं रहता कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है। आप अपना ड्यूटी अच्छी ढंग से दीजिए, आप अपना टर्न आउट अच्छी से रहिए। अलर्ट का मतलब क्या है वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। सावधान। सबसे पहले मैं एक गार्ड का क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन साइट में जो ड्यूटीज है उसके बारे में मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद में क्या है एक डिसिप्लिन के बारे में भी मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद फायर के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आज टॉपिक में ये कवर करूंगा, और इसी में सभी ने ध्यान करके सुनना है। समझ गया? सबसे पहले क्या बताया, एक गार्ड को क्या क्वालिटी होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं, क्वालिटी मेंटेन करोगे तभी जाके अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। जहां पे भी ड्यूटी करो उसका ड्यूटी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एक गार्ड के अंदर क्या गुण होना चाहिए। मेरा बात को सुनाई दे रहा है ना? लास्ट वाला ओ सुनाई दे रहा भाई? आप उधर देख रहे हो, क्या बोला, क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने? अरे हाँ, एक गार्ड को क्या क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर पे क्या गुण होना चाहिए, विश्राम हो जाओ। सबसे पहले क्या है, गार्ड को अलर्ट रहना है।
अलर्ट का मतलब समझते हो? अलर्ट का मतलब क्या है, एक गार्ड को जो पहन जो है ना, उसका पहनने का क्या ढंग है। सबसे पहले सेफ्टी बूट है कि नहीं, शूज होना चाहिए, प्रॉपर उसका ड्रेस होना चाहिए, बेल्ट होना चाहिए, कैप होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, एक आई कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड से क्या जानता है, ये क्या है, ये पहचान पत्र है। आप गार्ड ऐसे नहीं होता, कोई भी खड़ा कर लेगा, नहीं तो आई कार्ड है तभी जाके आप यहाँ पे एक पहचान दे सकते हो, मैं गार्ड हूँ। जो एक गार्ड को, इसमें एक लाठी भी रहना बहुत जरूरी है। तो हम लोग रात को जब ड्यूटी देता है तो अपना पूरा सामान होना चाहिए, इसको बोलता है अलर्ट। आप अपने ड्यूटी के दौरान आप जूता खोल के जब बैठ जाओगे, है ना, जूता खोल के जब बैठ जाएगा और चोर जो है फटाफट उठा के वो भाग जाएगा, वो तो एकदम पूरा एक्टिव हो गया आएगा ना। वो बैठा होगा ऐसा जूता खोल के, मैं ऐसा ले लूंगा और इसके जंगल की तरफ भागूंगा, है ना। वो तो पूरा एक्टिव होके आएगा, वो तो अपना प्लान बना के आएगा। आपने तो कुछ प्लान बनाया नहीं, आपने तो बस कोई है नहीं यहाँ पे, मैं जूता खोल देता हूँ, मैं बैठ गया। ये तुरंत लेके जब भागा, आप नंगे पांव में भाग सकते हो? कभी नहीं भाग सकते, कांटा होगा, कुछ होगा, पत्थर होगा, अब उसमें कैसा भागोगे नंगे पांव में। इसलिए ड्यूटी के दौरान क्या है, जूता बिल्कुल खोलना नहीं है, ठीक है। जूता खोलोगे तो उसमें क्या है, आप एक एक्टिव ड्यूटी नहीं बोलता उसको, क्या है, अलर्ट नहीं बोलता है, ठीक है। वो उसमें क्या होता है, आपका मिसयूज हो जाएगा। आप लास्ट में क्या सोचोगे, साला मैं जूता पहना तो उसको मैं तुरंत पकड़ लेता था, साला थोड़ी के लिए चला गया, है कि नहीं। तो ये चीज मतलब कि नहीं होना है। और दूसरा क्या है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या है, ईमानदारी। ईमानदारी किस लिए है, ईमानदारी इसलिए है, कभी भी ये हमारा ही घर का सामान है, पकड़ लीजिए, हम इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग खड़े हैं, है ना। यहाँ पे किस लिए खड़े हैं, जितना एनएसपीसी का जितना सामान है, सोमा का जितना भी आइटम्स है, ये क्या है, यहाँ से कोई लेके ना जाए, है कि नहीं। कोई भी लेके जाएगा प्रॉपर चैनल से आएगा, प्रॉपर थ्रू से जाएगा, है ना, यही है ना। तो इसको हमने क्या है, प्रोटेक्ट करना है। आप ईमानदारी नहीं है, मेरा गार्ड ईमानदारी नहीं है तो क्या करेगा, उस ड्राइवर के साथ मिल जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिल जाएगा, उस चोर के साथ मिल जाएगा, ताकि बोलेंगे सर 10 पीस लेना था, मैं 20 पीस ले लेता हूं, आपको मैं 500 रुपया दे दूंगा। तो हमारा गार्ड क्या बोलेगा, अरे भाई बैठे बैठे 500 रुपया मिल रहा है, क्या करना, मैं ले लेता हूं, है ना। वो ले लेगा, आज तो नहीं फंसा, जिस दिन फंस गया उस दिन तो उसकी खैर नहीं है, इधर से भी केस चल जाएगा, लेकिन बेकार हो जाएगा। हाथ पे भक्षक हो गया तो क्या होगा, है कि नहीं। जिस चीज को आप रक्षा करने के लिए जा रहा है, उस चीज को आप खुद मतलब कि भक्षक हो रहे हो, तो कैसा होगा बताइए, नहीं होगा ना, ठीक। तो इसलिए क्या है, ईमानदार सबसे पहले चाहिए। मेरा गार्ड ईमानदार नहीं है तो उसको ड्यूटी का लायक बिल्कुल नहीं है, इसलिए बोलता है हॉनेस्टी। फिर उसके बाद में क्या है, विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब क्या है, समझते हो? विजिलेंस का मतलब, जिस एरिया में आप ड्यूटी दे रहा है, आपको एरिया पता होना चाहिए, मेरा एरिया कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ये लोकेशन, ये यहाँ से लेके वहां से लेके ये लेके ये मेरा लोकेशन है। उस लोकेशन के अंदर कुछ भी मूवमेंट होता है, कोई भी कार्रवाई होता है, वहां पे कोई भी मतलब कि आया बोला भाई ये चीज आया था, वो चीज लेके गया था, हर चीज का रिकॉर्ड आपके अंदर पे होना चाहिए और आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, है कि नहीं। आप सीसीटीवी कैमरा को ऊपर में भी कह के लगे विजिलेंस, विजिलेंस लिखता है ना, है कि नहीं। विजिलेंस का मतलब आपकी जो आंखों का जो रोशनी जहां तक दिखाई देता है ना, वो पूरा पता होना चाहिए, मेरा लोकेशन में कौन आया था, कौन गया था, क्या सामान लेके गया है, पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। इसको कहता है, जब आप अलर्ट रहोगे, जब आप ईमानदारी रहोगे, जब विजिलेंस रहोगे, तो ये चीज कर पाएंगे ना। फिर उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन आपके ऊपर में एक टर्न आउट होते हैं, अपना सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, अपने आप को क्या है, जब ड्रेस पहनते हो
जब ड्रेस पहनने के बाद में सबसे अलग दिखाई देता है। जहां पे यहाँ पे जब काम कर रहे हो, ये लेबर के अंदर पे जो जहाँ पे जा रहे हो आप काम कर रहे हो, है कि नहीं, वहां पे क्या है, आप जब ड्रेस पहन के जब जाते हो तो सभी देखेगा भाई सिक्योरिटी गार्ड आया है कि नहीं। उसके सामने साला ले लेगा, कुछ ये कर लेगा, ये साला पकड़ लेगा, हमको ठोक देगा उधर जेल में, है कि नहीं। उसके अंदर पे कुछ डर लगता है। आप ऐसे ड्रेस पहन के जाना नहीं, ऐसे नॉर्मल सिविल शर्ट सिविल शूज पहन के ऐसे जाओ, आपको कोई पूछेगा क्या है? कोई नहीं पूछेगा। तो ड्रेस पहनने के बाद में क्या है, ये लोग अलाउड हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है। इसलिए हम लोग हर जगह पे कहाँ पे मतलब कि लोकेशन पे कौन सी लोकेशन में ज्यादा मतलब कि चोरी होने का संभावना है उसको डिटेक्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे आप लोग को डिप्लॉय कर देता है, ताकि ये सुरक्षा जो है हमारा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उस जगह पे क्या है, आपका ड्रेस ठीक नहीं पहनोगे, है कि नहीं, आप शेविंग नहीं करोगे, इतना ये रहोगे, दाढ़ी मूछ वगैरह बना के रहोगे, कोई आपको अच्छा लगेगा? कोई साहब वगैरह आएगा तो यार ये सिक्योरिटी यार क्या है यार, क्या डिसिप्लिन है, ये पूरा फटा फुटू पहनता है, ये क्या है। थोड़ा डिसिप्लिन, अपने आप को क्या है, अच्छा ड्रेस पहनेगा तो महसूस नहीं होता है भाई बहुत अच्छा मैं ड्रेस पहना हूं, कोई भी अच्छा बात, कोई भी आएगा तो आपको रेस्पेक्ट करेगा। ठीक है, आपको हाथ मिला के जाएगा। आप अच्छा ड्रेस पहनिए, अच्छी ढंग से आप रहिए, आप थोड़ा अकर के रहिए, बढ़िया से डिसिप्लिन से चलिए, चलने का ढंग भी अच्छा से चलिए। ठीक है, किसी से बात करने का तरीका भी अच्छी ढंग से कीजिए। ठीक है, किसी को बोलने से पहले क्या है, कौन है क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसको पहचान के फिर उसके बाद में उसकी तरह से बात करना है। समझ गया ना? तो तब आप अच्छा डिसिप्लिन में रहोगे, अच्छा ड्रेस पहनोगे, अच्छा हेयर कट करके फिर उसके बाद अपना डिसिप्लिन को अच्छा रहेगा, तभी आपको हाथ मिलाएगा, तभी आपको शाबाशी मिलेगा। आप गंदा ड्रेस पहनोगे, ये ऐसा मतलब कि ऐसा बेकार में जब रहोगे तो आपको कोई पूछेगा, अरे यार ये क्या सिक्योरिटी है यार, इसको कुछ पता नहीं होगी, कुछ ऐसा ऐसा है कि नहीं। तो आपको इतना वैल्यू नहीं देगा। ठीक है ना, वैल्यू को बढ़ाइए, अपना वैल्यू को बढ़ाओ पहले। जब अपना वैल्यू बढ़ाएंगे तभी जाके आपका वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी में भी क्या है, आप अपना डिसिप्लिन अच्छा रहोगे, है कि नहीं, आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा रहोगे, चलने का ढंग, बात करने का ढंग, ये सब कुछ अच्छा रहोगे, बड़े से मतलब कि आप रेस्पेक्ट से बात करोगे, तभी जाके आपका रेस्पेक्ट मिलेगा। बोलता है गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आप रेस्पेक्ट दोगे तभी जाके आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आप रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कभी भी ये नहीं सोचना कि बेकार हो गया, ऐसा नहीं सोचना। आप लोग बहुत सही टाइम है, सही समय पे आप लोगों ने ज्वाइन भी किया है, बहुत एज है, कम एज का है, ये लोग बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रिपरेशन करो। मैं आज गार्ड हूं तो क्या है, मैं आज कल सुपरवाइजर बनूंगा। आपका अंदर पे क्वालिटी है, आप हर जगह पे नौकरी कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर पे जो भी क्वालिटी होगा आप उसी लेवल का ही आपको नौकरी मिलेगा। आज यहां से अपग्रेड होके जाओ।